हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनिंगो। और आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का। ओके और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत ही इजीली आपको समझाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में और रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत इजीली मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगी, जो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और याद रहेंगी। ओके सो डिस्कस करते हैं हम पहले क्लासिफिकेशन। नंबर्स के जो क्लासिफिकेशन है रैशनल नंबर्स वो क्या होते हैं। मेनली जो नंबर्स मैक्सिमम जिन नंबर्स को हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में या जो आप सोच सकते हैं, मोस्ट ऑफ द नंबर्स दे आर रियल नंबर्स। ठीक है, ज्यादातर वो सभी नंबर रियल नंबर्स हैं जो जनरली हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे लाइफ में देखते हैं, उनको यूज करते हैं। इसी में रियल नंबर्स में ही रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स ये सब आते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स जो है वो भी एक रियल नंबर्स का ही पार्ट है। ओके, इर्रेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स ये रियल नंबर्स ही है। नाउ रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर में ही हमें इंटीजर्स आता है, फिर इंटीजर्स का ही एक पार्ट होता है जो कि होल नंबर्स है, और होल नंबर्स के ही कुछ पार्ट जो है वो होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बेसिकली ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0, 1, 2, 3, 4। सो 1 से स्टार्ट होने वाले सभी जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले, 0 एक्सक्लूड करके वो सभी होते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट। देन होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0। सो इसमें नेचुरल नंबर्स तो आते ही हैं, एंड जो ये एक्सक्लूडिंग नेचुरल नंबर जो है वो एक्सक्लूडिंग 0 है, होल नंबर जो है उसमें 0 भी है। सो 0, 1, 2, 3, 4 ऑल द नंबर्स जो हैं वो सब होल नंबर्स हैं। अब इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स का एक पार्ट है। इंटीजर्स में जो है वो नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर्स में हमने नेगेटिव नंबर्स नहीं लिया है, नेचुरल नंबर्स में हमने नेगेटिव नंबर्स एंड 0 नहीं लिया है। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। सो इट इज लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. These all kind of numbers, they come in integers. Okay. Then rational numbers. अब rational numbers क्या है? rational numbers का ही एक फॉर्म है integers, इसी का एक पार्ट है integers। इसी में integers का फिर पार्ट है whole numbers, natural numbers. So all these are rational numbers. प्लस इनमें वो नंबर्स भी आ जाते हैं कुछ जो कि integers नहीं होते हैं, जो डेसिमल में है या फ्रैक्शन फॉर्म में है। सो रैशनल नंबर्स कोई भी नंबर जिसे हम P बाय Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम P बाय Q फॉर्म में, P अपॉन Q फॉर्म में शो कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, जहां पर Q विच इज डिनोमिनेटर वो 0 नहीं है, कोई भी एक इंटीजर है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 है देन दैट नंबर विल नॉट बी डिफाइंड, राइट। वो नंबर डिफाइन नहीं करते हैं हम जिसमें डिनोमिनेटर में 0 आता है। सो रैशनल नंबर्स में वो सभी नंबर्स आते हैं, ठीक है। एनी नंबर विच कैन बी शोन, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, okay, where Q is, okay, I'll take small, okay, where Q is not equal to 0, जहां पे डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है और कोई भी नंबर जो हम फ्रैक्शन फॉर्म में दिखा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। सो बेसिकली अगर हम कोई भी एक इंटीजर लेते हैं विच इज -2, -2 को हम P by Q फॉर्म में शो कर सकते हैं, राइट। यस, -2 by 1 वी कैन से, ओके, और -4/2 यू कैन से। सो ये सभी, इसको हम, इट इज एन इंटीजर बट इसको हम P by Q फॉर्म में शो कर सकते हैं। सो इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो इंटीजर्स फॉर्म द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। देन कम्स होल नंबर। अगर हम होल नंबर लेते हैं तो 0 अपॉन 1 वी कैन राइट, देन वी कैन राइट 2, ओके, सो 2 अपॉन 1, डिनोमिनेटर 1 हम किसी में भी यूज कर सकते हैं नंबर में, राइट। इट विल नॉट चेंज द नंबर, सो इट विल नॉट चेंज द वैल्यू। सो होल नंबर जो है वो भी रैशनल नंबर्स है। देन कम्स नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में भी we can represent all the natural numbers in the form of P by Q, so that
makes natural numbers also rational numbers. But there are few numbers which are not integers, which are not whole numbers, and which are not natural numbers, and they are also rational numbers. For example, if we take minus 5 by 8, right? It is a rational number because we are showing it in the form of p upon q, p by q, where q is not 0. Okay, कोई भी integer है, p and q, minus 5, p you can take as minus 5 and q you can take as 8. तो minus 5 by 8 it is a rational number. कोई decimal number अगर हम लेते हैं 2.4, that is a rational number. Okay, you can show it as 24 by 10. So p by q form में हमने इसको represent कर दिया है, right? So this is again a rational number. So ये सभी rational numbers हैं. Okay. Now irrational numbers जो है वो क्या है? Irrational numbers are also real numbers. Irrational numbers are like pi, root 3, square root of 3, square root of 10. इनकी जो values है वो है non terminating and non repeating. Okay, non repetitive decimal numbers हैं ये, जो कि कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, कहीं पे इनकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है डेसिमल के बाद, और रिपीट नहीं हो रहा है, ये कोई पैटर्न शो नहीं कर रहे हैं. जैसे कि अगर मैं एक वैल्यू लेती हूं 3.3333, नाउ दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, राइट? 3.33333333 एंड इट विल कीप ऑन गोइंग. ओके, so this is a non-terminating decimal number, but after decimal the pattern is repeating itself, right? The number is 3333 and I know it will be 3333. So this number can be represented as 10 by 3. अगर मैं इसको 10 by 3 फॉर्म में शो करूंगी तो ये हो जाएगा और एक रैशनल नंबर. सो कोई भी ऐसा नंबर, डेसिमल नंबर जो कि रिपीट हो रहा है, जो पैटर्न एक रिपीट कर रहा है, but it is non-terminating, that is also a rational number. but जो वैल्यू, जो ऐसा डेसिमल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं पे उसका कोई एंड नहीं है, दूसरा एक पैटर्न, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद, दैट नंबर इज एन इरैशनल नंबर. ओके, तो ये हो गए हमारे नंबर के क्लासिफिकेशंस, राइट? अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स, जो कि एक बहुत मेजर पार्ट, रियल नंबर्स का एक बहुत ही मेजर पार्ट है रैशनल नंबर्स. ओके, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सो मेजर प्रॉपर्टीज जो है, ये एक चार्ट है जो कि ये बताएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये फॉलो करते हैं. ठीक है, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स. नाउ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स दैट वी हैव अंडरस्टूड. ठीक है, ये दोनों रैशनल नंबर का ही एक पार्ट है. तो जो भी प्रॉपर्टी रैशनल नंबर फॉलो करेंगे वो होल नंबर्स एंड इंटीजर्स डेफिनेटली फॉलो करेंगे ही. ओके, सो अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज डिस्कस. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, और 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है मेजर, वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. तो हम इन चारों के लिए, इन चारों ऑपरेशंस के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, ये कौन कौन से नंबर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, रैशनल नंबर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, सो दैट वी विल डिस्कस नाउ. तो अब देखते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन चारों में से कोई भी एक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर मैं परफॉर्म करूं, जैसे कि ए एंड बी, लेट्स टेक ये दोनों नंबर हैं, राइट? अब अगर मैं ए और बी, वो है होल नंबर्स या वो है इंटीजर्स या वो है रैशनल नंबर्स, तो अगर मैं इनको प्लस करूंगी, ऐड करूंगी, सपोज दीज बोथ आर होल नंबर्स, तो इनके ऐड करने के बाद भी आई शुड गेट अ होल नंबर ओनली. दिस सी the result should be the same kind of number. Okay, अगर होल नंबर्स है तो मुझे यहाँ होल नंबर ही मिलना चाहिए. अगर ये दोनों हमने लिया है इंटीजर्स, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट इंटीजर ही मिलना चाहिए. अगर हमने ये दोनों लिए हैं रैशनल नंबर्स इंटीजर्स के अलावा,
ठीक है। इंटीजर्स एंड होल नंबर्स आर अगेन रैशनल नंबर्स, बट उनके अलावा अगर कोई है रैशनल नंबर, अगर हम लेते हैं इन दोनों को, तो सी मेरे पास रैशनल नंबर आता है कि नहीं, अगर ये सी इज रैशनल नंबर देन इट इज कॉल्ड अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे होल नंबर लूंगी, मान लो 5, 4 या 0, 1, 0, 10 एनी नंबर, तो सी जो है वो हमेशा ही होल नंबर ही आएगा डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे एडिशन साइन है, तो जो सी है मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो होल नंबर ही आएगा। ठीक है। तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी, मींस होल नंबर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं एडिशन में, राइट। इसके बाद हम लेते हैं इंटीजर्स के लिए। अब देखो, अगर हम इंटीजर्स लेते हैं तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स के अलावा। होल नंबर्स में 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, बट इंटीजर्स अगर हम लेते हैं तो उसमें होल नंबर्स के अलावा जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो वो भी आ जाते हैं। तो हम नेगेटिव नंबर लेके एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1 + 2, सो आई विल गेट +1, सो विच इज अगेन एन इंटीजर, राइट। और अगर हम लेते हैं -3 -5, तो हमारे पास आता है -8, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स जो है वो भी एक बड़ा पार्ट फॉर्म करेगा, राइट। नेगेटिव नंबर्स आते हैं उसमें इंटीजर्स में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स भी जो है वो फॉलो करते हैं एडिशन के लिए, राइट। अगर हम 2 इंटीजर्स लेंगे तो वी विल गेट एन इंटीजर ओनली एज अ रिजल्ट इफ वी परफॉर्म एडिशन ऑन दोज 2 नंबर्स। ओके। तो अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं, हम कोई सा भी, अगर हम कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में लेते हैं, तो इन पे अगर हम एडिशन अप्लाई करते हैं, राइट, तो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आएगा एज अ रिजल्ट। हमारे पास p/q की फॉर्म में ही कोई नंबर आएगा, राइट। इररेशनल नंबर हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो है होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, ये तीनों ही एडिशन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। नाउ आई टोल्ड यू कि रैशनल नंबर्स का ही पार्ट है होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। जो भी प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर फॉलो करते हैं वो होल नंबर्स एंड इंटीजर्स फॉलो करेंगे ही, बिकॉज दे बोथ आर रैशनल नंबर्स, राइट। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्रॉपर्टी होल नंबर फॉलो करे तो वो रैशनल नंबर भी फॉलो करे। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो होल नंबर्स के बाहर हैं। ओके। तो सब्ट्रैक्शन, अगर हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए, राइट। सो क्लोजर अगर हम लेते हैं होल नंबर सब्ट्रैक्शन में, तो a - b। ओके। नाउ अगर मैं यहां पे ले लेती हूं 5 - 4, सो आई विल गेट अ होल नंबर। बट अगर मैं यहां पे 4 - 5, 4 इज अ होल नंबर, 5 इज अ होल नंबर, तो यहां पे मैं सब्ट्रैक्शन अगर इनका करती हूं, 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करती हूं, आई विल गेट -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। सब्ट्रैक्शन में मुझे नेगेटिव नंबर्स मिल सकते हैं, तो अगर नेगेटिव नंबर मिलते हैं तो वो तो होल नंबर्स नहीं होते हैं, दे आर इंटीजर्स। सो सब्ट्रैक्शन में होल नंबर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। ओके। पर अगर हम उनकी जगह इंटीजर्स लेते हैं 4 और 5, तो नेगेटिव नंबर्स तो इंटीजर्स में आ जाते हैं, राइट। सो अगर हमें फिर रिजल्ट मिलेगा इंटीजर्स, तो इंटीजर्स जो है वो सब्ट्रैक्शन में अगर a - b अगर हम देखते हैं, a हम छोटा ले लें और b जो है वो नंबर हम बड़ा ले लें a से, तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। पर इंटीजर्स तो नेगेटिव कंसीडर करता है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, राइट। तो इंटीजर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करते हैं। रैशनल नंबर्स अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द नंबर्स दे आर रैशनल नंबर्स। सो अगर हम p/q लेते हैं, ओके, p/q की फॉर्म में कोई नंबर लेते हैं और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज 1/2, ओके। सो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं रैशनल नंबर्स को, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो भी एक p/q फॉर्म में ही मिलेगा, जो कि एक रैशनल नंबर होगा, राइट। तो रैशनल नंबर्स जो हैं वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ओनली होल नंबर्स फॉलो नहीं करते, बट इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। नाउ मल्टीप्लीकेशन में अगर हम होल नंबर लेते हैं कोई से भी,
ए इंटू बी। सो डेफिनेटली होल नंबर्स मीन्स नेगेटिव नंबर्स मैं नहीं ले रही हूं। अगर मैं नेगेटिव नंबर नहीं ले रही हूं तो मेरे आंसर में भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव होंगे या फिर जीरो होंगे, ठीक है। तो या तो मुझे जीरो नंबर मिलेगा एज अ रिजल्ट, या फिर अगर जीरो से मल्टीप्लाई करती हूं तो जीरो मिलेगा, वरना फिर मुझे कोई पॉजिटिव होल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों नंबर्स मैं पॉजिटिव ही ले सकती हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है होल नंबर्स के लिए। इन केस ऑफ इंटीजर्स, अगेन इंटीजर्स के केस में भी अगर मैं कोई सा नेगेटिव नंबर ले लेती हूं तो रिजल्ट में मुझे नेगेटिव मिल जाएगा, बट नेगेटिव नंबर इज अगेन एन इंटीजर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स क्या, अगर मैंने दो नंबर लिए हैं, ठीक है, तो जिस टाइप का वो नंबर है, होल नंबर है तो होल नंबर ही मुझे रिजल्ट में मिले। ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करने के बाद अगर मैंने इंटीजर्स लिया है तो मुझे इंटीजर ही मिलता है रिजल्ट में, अगर मैंने रैशनल नंबर लिया है तो रैशनल नंबर ही रिजल्ट में मिले, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, अगर मैंने दोनों इंटीजर्स लिए हैं तो डेफिनेटली मुझे मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर ही मिलेगा। नेगेटिव मिल सकता है पर नेगेटिव इज अगेन एन इंटीजर, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फिर अगर हम लेते हैं रैशनल नंबर, सो रैशनल नंबर अगर हमने लिया कोई भी नंबर, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करती हूं, ठीक है, 2 और यू कैन टेक 6/4, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने पर भी मुझे ये रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर मैं 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी आई विल गेट अ रैशनल नंबर ओनली एज अ रिजल्ट। तो रैशनल नंबर्स भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। नाउ टू टेक डिवीजन। अब डिवीजन में क्या है, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, ये दोनों ही क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं होल नंबर्स लेती हूं 2, 4 एंड 5, सो 4 भी होल नंबर है, राइट। 4 को 5 से डिवाइड करती हूं, आई विल नॉट गेट अ होल नंबर एज अ रिजल्ट। इट विल बी अ रैशनल नंबर but not a whole number, okay. It will be some decimal or any number it can be, okay, but it is not a guarantee that you will get a whole number. It might be a whole number but the result might be something different than whole numbers, right. It might be an integer, it might be a decimal number, it might be a rational number, okay. So ये closure property नहीं follow करते हैं division के लिए, okay. Then integers, if you take इंटीजर्स के केस में भी अगर हम आई विल टेक द सेम एग्जाम्पल, 5/8। सो अगर हम लेते हैं 5/8, सो दीज बोथ आर इंटीजर्स बट द आंसर विल बी, I will get something in decimal, right. So it is not an integer, the answer is not an integer here, okay. So इंटीजर्स के केस में अगेन अगर हम डिवीजन लेते हैं, ये दोनों इंटीजर्स हैं बट आंसर मुझे ये इंटीजर नहीं मिल रहा है, राइट. सो इट माइट बी एन इंटीजर, द रिजल्ट माइट बी एन इंटीजर बट द रिजल्ट माइट नॉट बी एन इंटीजर. सो रिजल्ट में इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं इंटीजर्स. नाउ कम्स रैशनल नंबर्स. अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं 5/8 या मोस्ट ऑफ द नंबर्स जो हम p/q की फॉर्म में शो करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो मोस्टली रैशनल नंबर्स आएगा, ओके. क्योंकि रैशनल नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में आते हैं, राइट. कोई भी डेसिमल नंबर है जो कि रिपीट टर्मिनेटिंग है या रिपीटेटिव है, तो वो सब रैशनल नंबर्स में आते ही हैं, राइट. सो रैशनल नंबर ज्यादातर सभी नंबर्स को कवर कर लेता है. सो डिवीजन के केस में हमारे पास रैशनल नंबर्स में ज्यादातर नंबर्स आंसर रैशनल नंबर आएंगे, बट यहां पर अगर हम 5 और डिनोमिनेटर में 0 ले लेते हैं, बिकॉज 0 इज अ रैशनल नंबर. अगर हम अलग से देखें तो 0 एक रैशनल नंबर है, तो यहां पे 2 रैशनल नंबर्स मैंने ले लिए हैं डिवीजन के लिए, ओके. बट इन दिस केस आई विल नॉट गेट ए रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि ये तो नंबर डिफाइन ही नहीं किया है. मेरी डेफिनेशन जो है रैशनल नंबर्स की वो कहती है कि नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो यहां पे तो q 0 आ गया है डिनोमिनेटर में. सो ये डिवीजन की प्रॉपर्टी में क्लोजर जो है, डिवीजन मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं करते हैं रैशनल में. बट हाँ, अगर हम 0 को कंसीडर नहीं करें तो मोस्ट ऑफ द आंसर, तो 0 के अलावा अगर हम 0 को नहीं कंसीडर करते हैं या डिनोमिनेटर में, तो फिर हमारे आंसर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स आएंगे डिवीजन में, ओके.
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिविटी। सो कम्यूटेटिविटी मीन्स क्या है, एक्सचेंज अगर हम करते हैं जगह को, उसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि a प्लस बी है, तो a प्लस बी को अगर मैं लिख देती हूं b प्लस ए, राइट, सो आंसर मेरा चेंज होगा? नहीं होगा। वी नो दैट अगर हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं a b, अगर नॉट पॉजिटिव नंबर्स, अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन में हम कोई भी ऑर्डर फॉलो करें, राइट। इफ आई टेक 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2, सो मैं 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2 ये भी कर सकती हूँ, और या फिर मैं 2 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 कोई भी ऑर्डर में चेंज कर सकती हूँ इसका नंबर्स का, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर चेंज करके भी हमारे पास रिजल्ट चेंज नहीं होता है, रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा, चाहे मैं a प्लस बी करूं या मैं b प्लस ए करूं। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी। सो हमें पता है कि अगर मैं होल नंबर्स भी लेंगे तो भी a प्लस बी और b प्लस ए सेम होगा। इंटीजर्स के केस में भी a प्लस बी एंड b प्लस ए जो है आंसर हमारा वो सेम होगा। और इन द सेम वे रैशनल नंबर्स अगर हम लेते हैं, सो इवन इफ आई डू 3 प्लस 4 बाय 3 प्लस 8 अपॉन 3, ओके, और इफ आई डू 8 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3, इन दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम होगा। सो एडिशन के लिए कम्यूटेटिविटी जो है ये प्रॉपर्टी होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स तीनों फॉलो करते हैं। बट सब्ट्रैक्शन के केस में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ओके, चाहे हम होल नंबर्स ले लें, अगर हम होल नंबर्स लेते हैं तो 4 माइनस 5 जो है वो 5 माइनस 4 के इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, राइट। और अगर हम इंटीजर्स भी ले लेते हैं, जैसे कि 4 माइनस, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर एक ले लेती हूँ, राइट, और अगर मैं करती हूँ ये, सो इन दोनों ही केस में हमारा जो आंसर है, यहाँ पे मैंने इंटीजर्स लिया है, एक 4 लिया है और एक -5 लिया है, नेगेटिव इंटीजर लिया है, राइट। तो पहले मैंने किया a, ये a है, ये b है, सो फर्स्ट मैंने किया a माइनस b, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे आता है 9, और सेकेंड केस में मैंने किया b माइनस a, सो हियर आई गेट -9। तो दोनों ही केसेस में हमारे आंसर्स डिफरेंट है। सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर्स जो है वो कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करती है। एंड सेम विद रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर हम लेते हैं 4/3 माइनस 8/3 एंड 8/3 माइनस 4/3, दोनों ही केस में हमारे आंसर जो है वो डिफरेंट होंगे। ओके, सो सब्ट्रैक्शन के केस में जहां पे अगर नंबर्स के जो है ऑर्डर चेंज करने से आंसर हमारा चेंज होता है, तो वहां पे ये जो नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में इनमें से कोई भी टाइप कम्यूटेटिविटी जो है वो फॉलो नहीं करता है। देन कम्स मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में हमें पता है हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, हमारा आंसर सेम रहेगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल नंबर्स हो। सो तीनों ही केसेस में रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, तीनों ही केसेस में मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन के केस में, मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये तीनों ही टाइप के नंबर्स फॉलो करते हैं कम्यूटेटिविटी। देन कम्स डिवीजन। डिवीजन के केस में ऑब्वियसली अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारा आंसर चेंज होगा। सी इफ आई डू 8 डिवाइडेड बाय 4 I get 2. If I do 4 divided by 8, I get 1/2. So डिवीजन के केस में अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारा आंसर चेंज होगा, होल नंबर्स के केस में भी, इंटीजर्स के केस में भी एंड रैशनल नंबर्स के केस में भी। और एग्जाम्पल्स देखकर आप देख सकते हैं, और एग्जाम्पल्स सॉल्व करके, तो तीनों ही केसेस में हमारे आंसर्स जो है वो डिफरेंट आएंगे। सो इट मीन्स कम्यूटेटिविटी जो है वो फॉलो नहीं करते हैं डिवीजन के अंडर। ये तीनों ही नंबर्स जो हैं वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद आता है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी क्या है? एसोसिएटिविटी है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सो अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं एडिशन के लिए या 4 नंबर्स हैं एडिशन के लिए, तो पहले मैं उनमें से किसी 2 को कर लूं ऐड, फिर तीसरा नंबर ऐड करूं, ठीक है। तो वो 2 नंबर्स कोई से भी ले सकती हूं,
ओके तो मैं कोई सा भी अगर 2 नंबर पहले करती हूं ऐड और तीसरा नंबर बाद में करती हूं तो मेरे जो रिजल्ट में है, रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। दैट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसमें अब अगर हम एडिशन के केस में देखें तो डेफिनेटली मैं b प्लस ए पहले करके ऐड करके अगर बाद में a को ऐड करती हूं, या फिर पहले मैं a और b ऐड कर देती हूं एंड c बाद में ऐड करती हूं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। 3 प्लस 4 प्लस 5 और आई टेक 3 प्लस 4 प्लस 5, राइट। सो अगर मैं पहले 3 प्लस 9 करती हूं, पहले 5 प्लस 4 ऐड करती हूं एंड देन 3 प्लस 9 करती हूं, या फिर 3 प्लस 4 पहले करती हूं एंड देन 5 ऐड करती हूं, ओके। सो दोनों ही केस में हमारे जो आंसर्स हैं वो सेम आएंगे, सेम आने चाहिए। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन के केस में हमारे सेम आएंगे आंसर्स। सो एडिशन, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स तीनों एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एडिशन के केस में। सब्ट्रैक्शन में डेफिनेटली अगर सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज करने से हमारा आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम ये लेते हैं या फिर ये लेते हैं, ठीक है। सो इफ आई टेक ब्रैकेट्स हियर, ओके, सो नाउ A, B एंड C आर 3, 4 एंड 5। तो सब्ट्रैक्शन के केस में हम चेक करते हैं कि एसोसिएटिविटी हमारा सेम आता है या नहीं आता है। आई गेट 4 हियर, यहां पे आता है -1, सो आई गेट -6। सो आंसर सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम ब्रैकेट का ही लगा देते, पहले 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर तीसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं या तीसरे नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे आंसर्स में डिफरेंस आएगा, रिजल्ट हमारा सेम नहीं आएगा। तो तीनों ही एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो यस, मल्टीप्लीकेशन में ये तीनों एसोसिएटिविटी, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, ये तीनों एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। वाई? बिकॉज इफ आई डू a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, अगर मैं पहले b एंड c, b इंटू सी कर देती हूं एंड देन आफ्टर दैट आई मल्टीप्लाई इट विद a, और इफ आई डू फर्स्ट a इंटू बी एंड देन आई मल्टीप्लाई द रिजल्ट, द प्रोडक्ट टू c, I will get the same results, right? They both will give the same results. So ये जो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में फॉलो करते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स तीनों। देन कम्स डिवीजन। नाउ डिवीजन में हियर इफ आई डू, ओके, see in case of division, if I do A, B, C or okay, so now if I put a bracket here, the answers I will get will be different, ठीक है। so वो होल नंबर्स के केस में भी, इंटीजर्स के केस में भी एंड रैशनल नंबर्स के केस में भी डिवीजन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। लेट्स सी, okay, and in this case okay, so एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं। so 8 is to 2, 4 divided by 2 is 2, so now 8 divided by 2 is 4. In this case 2, 8 divided by 4 I will do first because there is a bracket, so I get 2 and then divided by 2, so I get 1. so डिवीजन के केस में भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मींस अगर मैं कोई से भी 2 नंबर पे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर दूं एंड तीसरे नंबर से बाद में करूं, ब्रैकेट्स में कहीं भी लगा दूं, आंसर शुड बी द सेम। बट इन केस ऑफ डिवीजन वी विल नॉट गेट द सेम आंसर्स, इवन इफ इट इज अ होल नंबर, इवन इफ इट इज एन इंटीजर और इफ इट इज अ रैशनल नंबर, राइट। सो एसोसिएटिविटी ये फॉलो नहीं करते हैं डिवीजन में। सो आई होप प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज यूज करके हम क्वेश्चंस कैसे इजी बना सकते हैं, हमारे सॉल्यूशंस हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड
this video and the channel. Also, please subscribe the channel. Keep learning. Happy learning. Bye bye.